जो होने योग्य है। देखो जैन दर्शन का अकर्ता पर में अकेला नहीं है, स्वयं तक में है। हिसाब में फिर किसी का कर्ता नहीं हूं। क्यों कर्ता चाहिए? क्यों कर्ता? इसलिए चाहिए कि कर्ता के बिना इसको अहंकार नहीं मिलता। मैं अपने परिणामों का भी कर्ता नहीं हूँ, हाँ परिणामों के भी कर्ता नहीं हूँ। जो परिणाम जिस समय जिस काल में जिस योग्यता से जो आना है उपाय निगो दिया। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो कौन निकालता है? कौन डिसाइड करता है? और वे क्या पुरुषार्थ करते हैं? कुछ नहीं। जिनकी योग्यता होती है वे निकल जाते हैं। भरत जी के 923 पुत्र निगोद से निकल के एक बीच में पर्याय धारण करके और सीधे मोक्ष चले गए। कौन क्या कर लिया? क्या संस्कार, क्या उनका वैराग, क्या क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? दो तर्क दो, इसका उत्तर दो। ऐसा पुरुषार्थ कहाँ से आ गया? ना पूरब में कोई देश ना सुनी। भाई सुनी थी क्या? बोलो और सुनो। ये जो लाइन कह रही मुनि वृद्धार अनंत बार, इस लाइन का भी अर्थ कर लो। एक जीव ये है कि अनंत बार मुक्ति की प्राप्ति के लिए बेचारा साधु बन गया। कितने बार? काय के लिए? और इसे मुक्ति नहीं मिल रही। और एक में भरत जी के पुत्र हैं जिनने आज तक मुनि धर्म तो क्या वे संगी पंचेंद्री नहीं रहे वे है। गिजाई की पर्याय से सीधे मनुष्य, मनुष्य सीधे मोक्ष। अब क्या करोगे? लगाओ संस्कार, लगाओ तुम्हारे क्रियाकांड, लगाओ तुम्हें जो लगाना, कुछ नहीं, बेकार की बात। उपादान जैसा होता है कार्य वैसा होता है। निमित्त की दृष्टि करने वाले को कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं। जो ऐसा माने कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, ये मिथ्यात्व की धारा है। वृत्ति संयम तो करने पड़ेंगे, त्याग तो करना पड़ेगा, वहाँ मिथ्या दृष्टि। ये मान्यता मिथ्यात्व है कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं, होता है सब। भूमिका के अनुसार जिस जीव का जैसा परिणाम होता ही होता है। मैंने त्याग किया, मैंने देखो श्री गुरु कहते हैं कि जो भाग्यवादी है ना, नियतवाद भाग्यवाद सुना ना, क्रमबद्ध पर्याय कि सब कुछ नक्की है। हाँ सब कुछ नक्की है। एक तो अपने क्रमबद्ध पर्याय वाला आ गया, दूसरा वो भाग्यवादी लोग होते हैं ना कि सब कुछ जो भाग्य में लिखा है वही होगा। एक ये बात सुनते कि नहीं सुनते क्या? और तीसरा कि भगवान ने जो करना है वही करेगा, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बराबर यही बराबर। तो लोग कहते साहब ठीक है श्री गुरु आज से हम कुछ नहीं करेंगे। क्या तो आचार्य कहते तुम ये कुछ नहीं करेंगे, ये भी करता है, ये भी जहर उतना ही बड़ा जितना कल तक चढ़ा हुआ था कि मैं करूँगा, मैं व्रतशील संयम करूँगा, मैं त्याग व्रत लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। फिर किसी ने समझाया कि तू करता धरता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, अच्छे बता दिया, कल से मैं व्रत नहीं करूँगा। तो नहीं करूँगा भी कर्ता की ही श्रेणी में आता है। क्योंकि ये तू जब तुझे समझाया कि कुछ करता है ही नहीं तो मैं नहीं करूँगा, तो इसका कर्ता भी कैसे हो सकता है? मैं कल से प्रवचन नहीं करूँगा, देखता हूँ अपने आप होता है कि नहीं। फिर मिथ्यात्व आ गया। अरे प्रवचन होने योग्य है तो हो रहा है, और अगर कल नहीं होने योग्य होगा तो नहीं हो जाएगा। तो अभी होने योग्य का ज्ञाता हूँ और कल नहीं होने का ज्ञाता रहूँगा, लेकिन करता नहीं आएगा।